नमस्कार भारत, जय श्री राम। क्या आप भी मेरी तरह सनातन धर्म के समर्थक हैं? तो आपके लिए मुश्किल हालात। क्यों? क्योंकि अगर आप भाजपा में भी हैं तो अगर आप बंगाल में हैं तो मारे जाएंगे, केरल में हैं तो आपको मार दिया जाएगा, अगर आप राजस्थान में हैं तो आपको मारा जा सकता है या जेल भेजा सकता है। किंतु अगर आप महाराष्ट्र में अगर आप संत हैं तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, अगर आप कंगना रनौत हैं तो एंट्री पे बैन लग जाएगी, आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, अगर आप नारायण राणे हैं तो आपको खाते हुए उठा लिया जाएगा, या अगर आप पत्रकार अर्नब गोस्वामी है तब तो भाई आप जेल जाएंगे और हो सकता है आपका इनकाउंटर होने का भी प्रयास किया जाए। ये तमाम चीजें जो है डेमोक्रेसी के अंदर आती है और डेमोक्रेसी का यही चाल चलन है भारत में। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और अगर आप पंजाब में हैं तो फिर तो आपका कपड़ा फाड़ दिया जाएगा, कुर्ता फाड़ दिया जाएगा, सड़कों पे नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। अगर आप दीपक विनोद, प्रीत सिंह जैसे लोग हैं, जंतर मंतर पे जाकर के आप ऐसे मांग करते हैं कि भाई हमको मंदिर जो है हमारा जो है मुक्त कर दीजिए सरकारी नियंत्रण से, जनसंख्या में जो अनस्टेबिलिटी आ रही है और हद से ज्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए कानून की अगर आप मांग करते हैं, अगर आप अत्यंत राष्ट्रवादी और कहते हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, मैं हिंदू हूं और मेरे भी कुछ कानूनी हक होने चाहिए, तो आप जेल भेजे जा सकते हैं। और अगर इन सब से अलग आपने अपने आंखों में ये सपना पाल रखा है कि भाई मैं एक राइट विंग सनातन धर्म का यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों को जगाना चाहता हूं, तो भाई आपकी हालत सब लोकतंत्र जैसी हो सकती है, जी रचित जैसी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आपका चैनल अगर डिलीट ना हो तो अभिषेक तिवारी के चैनल की तरह रिपोर्ट कर दिया जाए। कुल मिलाकर के इस देश में सनातन धर्मी होना अपराध सा ही लगता है। और अगर इनमें से आप कुछ नहीं है तो जजिया टैक्स तो दीजिएगा ना जी। जजिया टैक्स का मतलब ये होता है कि आप जो मंदिरों में दान देते हैं उससे हज हाउस बनवाया जाएगा, चर्च बनवाए जाएंगे, या फिर आपको सीधे सीधे बताया जाएगा कि मंदिर में दान देना है टैक्स देना है, मंदिर में दान देने के बराबर भारत सरकार को टैक्स देना। वहीं पे खुलेआम जो है इंक्रोचमेंट के नाम पे आपको फ्लाईओवर पे मजार तैरते हुए नजर आएंगे। अगर आप उस इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंस्पेक्टर भारद्वाज आपको आएंगे और संविधान का ज्ञान दे के चले जाएंगे। यानी लब्बो लुआब यह है कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। हाँ, आपके पास एक अधिकार जरूर है वोटिंग करने का, मगर उसको भी आप ये समझिए कि मीडिया जो है खेल जाएगी आपके साथ। जब वोटिंग का दौर आएगा तो आपको हिंदू नहीं रहने दिया जाएगा, आपको जाति में बांटा जाएगा। एज इन यादव, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पे राजपूत ही आता है। ये बात और है कि क्षत्रिय में जाट होते हैं, गुज्जर होते हैं, ये सब क्षत्रिय ही आते हैं, मगर आपको राजपूत ही गिनवाया जाएगा। ये सब टैक्टिस है ताकि हिंदुओं को कास्ट में बांटो और हिंदुओं को जो है ना बर्बाद होने दो। तो आपकी कहानी कौन सी है आप चुन लीजिए। अगर आप ट्विटर भी चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं तो आपकी आवाज को सप्रेस कर दिया जाएगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ी ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि तालिबान जो है वो भारत में भी पल रहा है? आप ये नहीं कह सकते। ये बात और है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे लोग तालिबान का खुल के समर्थन करेंगे। अभी बंगाल से ही आया हुआ एक आदमी जो है वो तालिबान का खुल के समर्थन करने लगा। मतलब हम खुद अफगानिस्तान से आ रहे हैं, देख के आ रहे तालिबान कितना अच्छा है। ये बात और है कि हम छोड़ करके अफगानिस्तान आ गए, पर हम भाई मुसलमान हैं और हमारा काम है कि शरीयत को मजबूत करना, और शरीयत चाहिए। यानी जहां तालिबान है वहां शरीयत चाहिए, और तालिबान जैसे सत्ता में आएगा उसके बाद इनको डेमोक्रेटिक देश में भागना है, और डेमोक्रेटिक देश में आने के बाद कहते हैं कि हमको रिफ्यूजी का स्टेटस दीजिए, हमको नौकरी दीजिए, हमको खाने पीने के लिए दीजिए, हमको घर दीजिए। इस देश की करोड़ों आबादी को रोजगार नहीं है, मगर रोहिंग्या के लिए रोजगार आपको देना है, बांग्लादेशी के लिए रोजगार देना है, क्योंकि आपके जीजा मौसा के समान, पाहुन के समान लगते हैं। इनको लिबरलों ने ऐसा बना दिया है।
और आपकी सरकारें भी कहती हैं कि भाई अब अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आए तो दामाद की तरह ही ट्रीट करना है। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि ट्रीट ना कीजिए, मेरा बस ये कहना है कि भाई हिंदुओं को दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह तो ट्रीट ना करें। अच्छा नहीं लगता है भाई कि हिंदुओं के मंदिर का अधिग्रहण जो है सरकार करके रखी है, माने हम दान पेटी में देते हैं भगवान के लिए और भगवान बन के बैठी है सरकार। किससे आलोचना करें, क्या कहें? क्योंकि आलोचना करने के लिए जंतर मंतर पे पूरे देश भर से भीड़ गई थी, उनको अपराधी की तरह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने नारा लगा दिया। वो नारे भी कैसे थे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस तरह के जो नारे लगते हैं उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, क्योंकि सरकार ने हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार शुरू किया। मैंने कल के अपने लाइव में बताया था कि किस प्रकार से श्री राम सेना संगठन ने पटना में एक लव जिहादी को पकड़ा, और ये कोई पहला केस नहीं है, ये 500 केस नंबर 501 था। इसके पहले भी हम लगभग 500 केसेस सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमने हाल में ही गोपालगंज में भी एक लव जिहाद का केस सॉल्व किया था। ये क्यों है? क्योंकि सरकार की आंखों पे पट्टी है। न्यायालय कहती है कि लव जिहाद जैसा कुछ है नहीं, सरकार कहती है कुछ है नहीं, और हमारी बहन बेटी को ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। तो क्या करें? दो ऑप्शन है, या तो नपुंसक की तरह जिए या फिर कुछ बदलने की ठानिए, लेकिन अपने रिस्क पे ठानिए, क्योंकि मोदी सरकार बचा नहीं पाएगी। ना तो आपका YouTube चैनल बचाएगी, नहीं आप ये समझ के कीजिए कि भाई मोदी सरकार की प्रशंसा में मेरे 1 लाख फॉलोअर या सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं मोनेटाइज करके पैसा कमाऊंगा। वो उस तरह की कमाई करने के लिए खास तरह के चैनल हैं जो सिर्फ एक खास तरह की आलोचना करके जीवित रह जाते हैं। अगर आप सब लोग तंत्र बनने की कोशिश कीजिएगा और सच्चाई दिखाइएगा तो आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। अगर आप अभिषेक तिवारी बनिएगा तो आपका चैनल का व्यूज चला जाएगा, सब्सक्राइबर दिखेंगे 1,60,000। अब रही बात की क्या करें, तो हैं कुछ दिलदार राष्ट्रवादी हिंदू जो आपको डोनेट कर देते हैं 100, 50, 100 रुपए, 150, 200 रुपए वो पेटीएम नंबर पे, पर क्या उससे आपका चल जाएगा खाना? ये सोचने की बात है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन इस देश में राष्ट्रवादी होना एक अपराध सा कम नहीं है। खुलेआम स्वरा भास्कर आपको हिंदुत्व और हिंदू आतंकवादी आपका तालिबान के साथ तुलना हो जाएगा। ये बात और है कि तालिबान इसी अपने ही अफगानिस्तान मुल्क में अपनी बहन बेटियों को जो 11 साल के ऊपर के उनको सेक्स स्लेव बनाया। मुझे सुनाई नहीं पड़ता कहीं कि कभी हिंदुओं ने या कोई हिंदू संगठन ने किसी को सेक्स स्लेव बनाया हो, मगर तुलना कर दी जाएगी और आप देखते रहेंगे, क्योंकि इस देश का कानून जो है वो इजाजत देता है इनको। और यही डेमोक्रेसी है, इस देश की डेमोक्रेसी का यही परिभाषा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और बंगाली हैं तो आप मार दिए जाएंगे, आपको मार के पेड़ से लटका दिए जाएगा, ऐसे फांसी दे दिएगा और कहा जाएगा पर्यावरण दिवस की बधाई हो, पर्यावरण दिवस की बधाई हो। केरल में देख रहे हैं ना किस प्रकार से सबरीमला एक मंदिर को अपवित्र किया गया, और इसको अपवित्र कराने में इस देश के न्यायालय का बहुत बड़ा हाथ है। इस देश का न्यायालय निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होता तो मिलॉर्ड को दिखता कि किस प्रकार से सड़कों पे मजार उगाई हैं, ये जैसे फसल उगते हैं ना वैसे मजार उगाते हैं इस देश में। ट्रेन पे, प्लेटफॉर्म पे, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र दिखता कि इस देश में वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ती कैसे जा रही है। अरे जब वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ तो जितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी उतनी ही ना होगी, लेकिन नहीं, जिस पे कब्जा करना है वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी कब्जा करने का हथियार बन गया। मगर चुप्पी, एक श्री राम सेना संगठन हमने बनाई है जो इन सब मुद्दों का ध्यान रखती है, प्रोटेस्ट कर रही है, पता नहीं कितने दिन तक कर पाएंगे। अगला नंबर आपका है, आप यकीन मानिए अगला नंबर आपका ही है, क्योंकि आप सही को सही, गलत को गलत कहना भूल गए। आप मोदी जी को याद नहीं दिला रहे हैं कि आपको हमने वोट पेट्रोल, डीजल, नौकरी के मुद्दे पे नहीं दिया था। उस मुद्दे पे आलोचना करने के लिए एनडीटीवी, द वायर, न्यूज क्लिकिंग इन जैसे पोर्टल हैं, हमारा वो काम नहीं है। हम आपकी आलोचना सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के मुद्दे पे करेंगे जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, और जब आपकी आंखें बंद होगी तो सिर्फ आपकी ही नहीं आईटी सेल की भी आलोचना होगी। नारायण राणे जेल चले गए, जब मंत्री सुरक्षित नहीं है, एमएलए सुरक्षित नहीं है, तो हमारी और आपकी यह हैसियत क्या है? सोचिएगा, सोचना जुर्म नहीं है। जय श्री राम बोलना पड़ेगा आपको, मेरे शो में बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कम्युनल हूं भाई, ये मैं नहीं कहता।
ये एक सेकुलर प्रजाति का आदमी कहता है कि कहता है जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो लोग क्रिमिनल हैं, वो लोग आतंकवादी। जय श्री राम।